हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 9th इंग्लिश का सिलेबस जो कि होगा आपका न्यू सेशन के लिए। मतलब अगर आप लोग अपीयर होने वाले हो सेशन 23-24 में तो आप लोग का डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का सिलेबस। तो सेशन 24 के स्टूडेंट्स के लिए है ये। सो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, क्या वेटेज रहेगी, वो हम यहाँ पर जाने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपके पास इंग्लिश की सारी ही वीडियोस इजीली पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो बच्चों, एज यू कैन सी हियर कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, क्वेश्चन पेपर, वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल्स होगा, सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर होगा, और सेक्शन सी होगा आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो रीडिंग स्किल्स की जो वेटेज रहेगी वो 20 मार्क्स की रहेगी। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर जो सेक्शन बी है आपका, वो भी 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। और सेक्शन सी जो कि लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है, वो आपका टोटल 40 मार्क्स का आएगा। सो इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन पेपर टोटल 80 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और 20 मार्क्स आप लोगों के रहेंगे इंटरनल असेसमेंट के। नाउ लेट्स सी जो हमारा सेक्शन ए है यानी आपका रीडिंग स्किल्स, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और क्या कैसे आपको वो जो है देखने को मिलेंगे। सो रीडिंग स्किल्स टोटल वेटेज है इसकी 20 मार्क्स की। जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा एक डिस्कर्सिव पैसेज का, जिसकी वर्ड लिमिट रहने वाली है 400 से 450 वर्ड्स, और ये डिस्कर्सिव पैसेज आप लोगों से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, ये जो वर्ड लिमिट रहेगी इसकी वो 200 से 250 वर्ड्स के बीच में रहने वाली है, और ये डिस्कर्सिव ये केस बेस्ड पैसेज आप लोगों से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। सो इस तरीके से दोनों जो अनसीन पैसेजेस होंगे इनकी टोटल लेंथ होगी 600 से 700 वर्ड्स के बीच में। और इन पैसेजेस के बेस पर बच्चों आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाने हैं। सो इस तरीके से रीडिंग स्किल्स में आपके पैसेजेस पूछे जाएंगे जो कि 2 होंगे, और दोनों की वेटेज 10-10 मार्क्स की रहने वाली है। सो जब आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो यहाँ से मैं आपको इन सभी टाइप के जो है क्वेश्चन आंसर्स की और पैसेजेस की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, सो दैट आप बेल आइकन को प्रेस करके बिल्कुल रखें। चलिए, सो ये सेक्शन ए हो गया। नाउ लेट्स सी सेक्शन बी। सेक्शन बी विच इज़ योर राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, इसकी जो वेटेज रहने वाली है वो 10 मार्क्स की रहने वाली है। पहले ग्रामर की बात करते हैं। ठीक है, ग्रामर जो पूछी जाएगी आपसे वो टोटल 10 मार्क्स की पूछी जानी है। सो देखिए, ग्रामर जो है इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं? डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। जो टोटल आपका ग्रामर है वो 10 मार्क्स का होगा, और इस बेस पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप देख सकते हैं। सो इसमें आपके जो है ग्रामेटिकल आइटम्स एंड लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी, मतलब हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह दे दें, वो आपसे पूछी जानी है। एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर विल बी असेस थ्रू गैप फिलिंग पूछा जाएगा आपसे, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज। तो ये सारी चीज़ें इस बेस पर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, और टोटल आपसे 12 क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 10 करना होगा। ठीक है, 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्ट। तो ग्रामर की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक दी जा सकते हैं, पंक्चुएशन रिलेटेड हो सकते हैं, ग्रामर रिलेटेड, गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी जो है ये टॉपिक्स आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करनी है। सो ये टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, 10 मार्क्स के होंगे ये। अब देखिए, इसके अलावा आपको राइटिंग स्किल्स भी दिया जाएगा जो टोटल 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स की ग्रामर और 10 मार्क्स का हो गया आपका राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में टोटल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, 5-5 मार्क्स के होंगे दोनों के दोनों। एक क्वेश्चन जो होगा आपका राइटिंग स्किल्स में वो होगा राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है, तो एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपसे जो है लिखने को कहा जाएगा, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 100 से 120 वर्ड्स की, 120 वर्ड्स की, जिसमें आप किसी पर्सन को, किसी इवेंट को, किसी सिचुएशन को, है ना, या फिर बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्यूज के थ्रू आप किसी भी चीज़ को इनमें से डिस्क्राइब करने को आपसे कहा जा सकता है ना। किसी पर्सन के बारे में लिखने को बोलने, या इवेंट के बारे में, या सिचुएशन के बारे में, तो आपको इनके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने को कहा जाएगा। वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड्स की होगी, और ये आपको 2 दिए जाएंगे, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड।
यानी 2 में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा जो कि टोटल 5 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन होगा राइटिंग स्किल्स में वो होगा राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। तो ये आपकी ऑन गिवन क्यू टाइटल, इसमें आपको एक कोई टाइटल वगैरह दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको स्टोरी राइटिंग करने को कहा जाएगा या फिर डायरी एंट्री भी हो सकती है। तो दोनों में से आपको एक चीज़ दी जाएगी, जो वर्ड लिमिट होगी 100 से 120 वर्ड्स की होगी और ये भी आपको 2 में से एक करने को दिया जाएगा, तो ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। सो इस तरीके से राइटिंग स्किल्स में आपको एक तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और एक आपका स्टोरी राइटिंग या डायरी राइटिंग, डायरी एंट्री, इनमें से कुछ लिखने को कहा जाएगा। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका आता है सेक्शन सी विच इज़ योर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, मतलब जो आपकी बुक्स हैं बिहाइव एंड मूवमेंट्स, उनमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर आपसे पूछे जाने हैं और ये टोटल आपका होगा 40 मार्क्स का। मतलब आपको अपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा हर तरीके से ताकि आपके 40 मार्क्स फिक्स हो जाए। तो 40 मार्क्स काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका बुक के में से, तो ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा या प्रोज, यानी आपकी जो चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ोगे तो उनमें से आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, मतलब 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। इसके अलावा जो आपकी पोएम्स हैं 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोइट्री, यानी जो आपकी पोएम्स हैं जब आप उनको पढ़ोगे तो उनमें से आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक करना होगा। अब देखो यहाँ पर चैप्टर्स में से 2 में से एक आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा और ऐसे ही पोएम में से 2 में से एक पोइट्री में से आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब इन एक्सट्रैक्ट के बेस्ड पर यानी इन पैसेजेस के बेस पर आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये आपको पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आपको अपने चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा अच्छे से और ऐसे ही अपनी पोएम्स को भी, सो दैट आपके जो ये 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं ये आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। 5 मार्क्स के दोनों एक्स्ट्रा आपसे पूछे जाने हैं। इसके बाद जो आपकी ये बुक्स हैं, ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो इनमें से कुछ आपसे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाने हैं। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होंगे 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स फ्रॉम द बुक बिहाइव, यानी आपसे 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं बिहाइव बुक से। टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 4 आपको करने हैं बिहाइव बुक में से जिसकी वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स होगी और ये क्वेश्चन होंगे आप लोगों के 3 मार्क्स के, यानी 4 क्वेश्चन हो गए 12 मार्क्स के। और ऐसे ही 2 out of 3 short answer type questions to be answered in 40 to 50 words from the book movements, यानी आपको जो है 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे मूवमेंट्स बुक में से, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 में से 2 क्वेश्चन का आंसर करना होगा, वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स रहेगी और ये दोनों क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, दैट मीन्स 6 मार्क्स के होंगे। तो ये तो हो गए दोनों बुक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम बिहाइव, है ना, 100 से 120 वर्ड्स में, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है बिहाइव में से दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा और वर्ड लिमिट रहेगी 100 से 120 वर्ड्स की। और ऐसे ही आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा मूवमेंट्स में से जिसकी वर्ड लिमिट भी कितनी रहने वाली है 100 से 120 वर्ड्स की। और ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन, एक बिहाइव में से एक मूवमेंट में से, आपको 6 मार्क्स के करने को आएंगे। सो इस तरीके से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए हैं। नाउ आप देख सकते हैं आपकी जो बुक्स हैं बिहाइव एंड मूवमेंट्स, इसके अलावा पोएम्स भी हैं आपकी, वो आपको कौन कौन सी प्रिपेयर करनी है। सो आप अपनी जो है बुक में इनको टिक कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोज की, यानी बिहाइव में से जो होंगे आपके चैप्टर्स वो ये वाले हैं, द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, काठमांडू, इफ़ आई वर यू। सो ये चैप्टर्स आपको करने हैं प्रोज में से। पोएम्स जो है आपकी वो है द रोड नोट टेकन, वाइंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक ऑफ इनस्फ्री, लेजेंड, ठीक है, द लेक आइलैंड ऑफ इनस्फ्री, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दरलैंड, नो मैन आर फॉरन ऑन क्लिंग अ ट्री, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये आपको पोएम्स प्रिपेयर करनी है। एंड मूवमेंट्स जो बुक है उसमें से आप देख सकते हैं द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम, द बेगर। तो ये चैप्टर्स आपको करने हैं मूवमेंट्स में से। सो इस तरीके से बच्चों मैंने पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इन चैप्टर्स को नोट डाउन कर लें अच्छे तरीके से, अपना सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी
ये सारे ही चैप्टर्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मेरे इसी चैनल पर, ताकि आपके सारे चैप्टर्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, इन सभी की प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाली हूं। सो मेक श्योर आप बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपने अपना सिलेबस नोट डाउन कर लिया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।